जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुदेव जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के लिए एक कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे। गुरु जी के आदेशों और उनके वचनों पर चलकर उनसे हम उनके प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करें। गुरु जी हम सबसे प्रसन्न हों, हमारी आत्मा से गुरु जी अट्रैक्ट हों, क्योंकि गुरु जी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, एंड वचन भी है गुरु महाराज जी का कि ओनली सोल्स कैन अट्रैक्ट मी, द प्योर सोल्स कैन अट्रैक्ट मी। मतलब कहने का उनका ये था, ना तो तुम्हारा कुछ पहनावा तुम जितना मर्जी महंगा पहन लो, ना तो तुम्हारी कोई चकाचौंध कि तुम्हारे पास जितना मर्जी ज़मीन जायदादें हों, पैसा हो, रुतबा हो, गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं रुझा सकता। मुझे रुझा सकती है तुम्हारी पवित्र आत्मा, जिसने अपने कर्मों को काटा हो, जिसने अपने कर्मों का मुझसे भुगतान करवा के, और मेरी ही पवित्र आत्मा जो मैंने नीचे पृथ्वी पर साफ कर्मों के लिए ही भेजी थी, जब वो मेरे वचनों पे चल कर और जो मैं चाहता था वो सब उसने किया, मेरे को वो सॉल बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैं यही अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी से कि सब इस आध्यात्मिक मार्ग पर आपके साथ जिन जिनका आपने हाथ पकड़ा है, या किसी ने आपसे अरदास भी करी है कि आप उनका हाथ पकड़ लीजिए और वो आपकी तरफ पहुँचे और आपके बनाए हुए रास्ते पर चले, आपके बनाए हुए नियमों पर चले, आपके दिए हुए आदेशों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में आत्मसात करें, और इस बाहरी दुनिया के शोर से अपने आप को समेट कर अपने अंदर जो हमारी आत्मिक ज्योत है, आँख बंद करके आपके ध्यान में, सिमरन में, मंत्र जाप में उस पुंज को महसूस कर, उस पुंज को देख पाएँ जो एक सफ़ेद रोशनी है, बहुत सारी रोशनियों से होते हुए जो एक सफ़ेद रोशनी आज्ञा चक्र पर जब गुरु महाराज जी के ध्यान में जिस दिन जिसको दिखने लग जाएगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा स्पष्ट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, हमारे महासदाशिव के निराकार रूप से, माँ जगदम्बा के निराकार रूप से। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना 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 सुंदर जीवन प्रदान कर दिया। दुख भले ही बीते हुए समय में रहे, बचपन से कह लीजिए, जवानी को लेके कह लीजिए, शादी से पहले को लेके कह लीजिए, शादी के बाद को लेके कह लीजिए, उस टाइम वो दुख लगते थे, बट वो ये नहीं पता था कि हमारे अपने स्वयं के कर्मों से उपजे हुए दुख थे, हमारे पास्ट बर्थ्स के उपजे संचित किए हुए कर्म थे, हमारे प्रारब्ध के कर्म थे, जो दुख बन बन के इतने बड़े बड़े खेत हमने लहरा दिए, जिनको हम दूर तक भी देखें और हमारी आँख जहाँ तक जा सकती है, देखने की नज़र हमारी जहाँ तक जा सकती है, उसके आगे तक भी मीलों दूर तक हमने अपने दुखों की फसलों को अच्छे से लहला दिया। उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने देखा भाई हर जन्म में हम लोग अपने कर्मों को कटवाने के लिए नहीं पर्याप्त हो पा रहे हैं, समर्थवान नहीं हो पा रहे हैं, और उन्होंने हमें बहुत मौके दिए, हमें कई जन्मों में हमें मौके दिए कि हम अपने कर्मों को कटवाएं ईश्वर के थ्रू ही, और ईश्वर से ही हम आए हैं, ईश्वर को ही भूल के बैठ गए। उनके दिए हुए इम्तिहानों को पास करने के बजाय हम उनके बनाए हुए पैटर्न्स में ही फंस गए, विकारों में फंस गए, पैसे की चकाचौंध में फंस गए, और जॉय और हैप्पीनेस जो गलत जगह की हैं, विकारों से संबंधित हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, गलत तरीके के एंटरटेनमेंट में फंस गए, प्रलोभनों में फंस गए, लाइमलाइट में फंस गए, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे भयंकर भयंकर बीमारियों जैसे असुरों के गिरफ्त में हम लोग आ गए, और इन्हीं से ही छुटवाने के लिए गुरु महाराज जी हमें हर बर्थ में भेजते रहे। मानव जोनी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है ये श्वासें और ये शरीर, इसमें जो भी आत्मा आती है, और वो भूल के हम लोग, अब हमने याद नहीं करा अपने ईश्वर को, हमने एक बार ये भी नहीं सोचते कि ये हमारी जो अंदर सॉल है वो आई कहाँ से है, किसकी है, इसका पर्पस क्या है। हर सॉल का अपना एक पर्पस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चुने हुए हैं या लाखों करोड़ों में से किन्हीं के लिए ये प्रोसेस बना हुआ है। ये प्रोसेस हर किसी के लिए बना हुआ है, अपने कार्मिक्स और अपने इनर वर्क को करने के लिए। तो मैं बेहद शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, मुझे ये बहुत जल्दी समझा दिया गया, और गुरु महाराज जी का हाथ मेरे सर पे पड़ा। दुख नहीं थे वो, एक्चुअली कुछ मेरे कर्मों के ही दुख थे, जो इतनी बड़ी फसलों के जब खेत जो बन गए थे, गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाए कि तुमने देखो कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है, दुखों के कारण तुम अपने खुद हो, कोई तुम्हें कुछ दुख नहीं देता, मेरी तरफ से तुम्हें कोई दुख नहीं मिलता, बाहरी वस्तुओं की तरफ से तुम्हें कोई दुख नहीं मिलता,
क्योंकि उन विकारों को हम लोग खुद चुनते हैं, उन विकारों में हम लोग खुद लिप्त होते हैं। हम ऐसे संबंधों में, गलत संबंधों में, जहाँ हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हम वहाँ पे दुःख प्राप्त कर रहे हैं, छोटे से सुख के लिए हम बहुत ज़्यादा दुःख प्राप्त कर रहे हैं। हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं, वो प्यार हम बाहर ढूँढते हैं। जबकि ईश्वर की हम प्यार भरी रोशनी हैं, ब्रह्मांड अपने आप में संपूर्ण प्यार है, हमारे गुरु साहब अपने आप में संपूर्ण प्यार का एक पुंज है, ज्ञान का पुंज है, आत्मक पुंज है, प्रेम का पुंज है, हमारे एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड का पुंज है, सपोर्ट का पुंज है, गाइडेंस का पुंज है। वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे मेंटर हैं, वो हमारे टीचर हैं, वो वैद्य हैं, वो हीलर हैं, वो ध्यान करता है, अघोर हैं, संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों की जितनी भी तटस्थ ऊर्जाएं हैं उन सब के वो स्वामी हैं। ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर की उपस्थिति है, ज़र्रा ज़र्रा ईश्वर के हुक्म में है। तो हम लोग उस चीज़ को ना अपने अंदर आत्मसात करके हम लोग विकारों के पीछे भागे और उन विकारों से ही ऊपर उठाने के लिए बार 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 हमें ईश्वर की कॉल मिलती है, हम सबको मिलती है। जो तो उस कॉल को स्वीकार करके मान लेता है ये कि भाई ईश्वर के ही हम पुंज हैं, हम इस रोशनी में आए हैं प्यार अपने आप में भरने के लिए, अपने सेल्फ लव में रहने के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करने के लिए, लोगों के साथ चैरिटी करने के लिए, गरीबों का हम लोग मदद कर सकें। जिसको प्रभु अपार धन दे रहा है वो अपने तक सीमित ना रह के जो नहीं अपने आप में सक्षम है उनकी वो मदद करें। जो अपने आप में समर्थवान नहीं है सोचने में, उसको हम दिशा दिखाएं गुरु की तरफ मोड़कर। ये हमारे कार्य थे, ये हमारे कार्य हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ईश्वर की तरफ से हमसे सॉल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के हमारे सिग्नेचर करवा के नीचे भेजा गया। बड़ी गुहार के बाद हमें ये जन्म दिया गया कि हमारी आत्मा को एक मौका दिया गया कि जा इतनी करोड़ों अरबों की संख्या में, ट्रिलियंस बिलियंस की संख्या में ऐसी आत्माएं ऊपर तरस तो रखी है ना, शिवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में, पितृलोक में, कि वहाँ पे गुहारें लगा रहे हैं वो कि एक मौका और दे दो हमको, ताकि हम अपने कर्मों को साफ करके आप में विलीन हो जाएं, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करें, मरणोपरांत आप में विलीन हो जाए जहाँ से हम आए थे। उसमें कोई नहीं लगा हुआ, सब अपने दुखों को ही देख रहे हैं और दुखों का कारण दूसरों को बता रहे हैं। अब मैं अपने पे आती हूँ, मैं ज़्यादा बात आज बाहरी सराउंडिंग्स की नहीं करूँगी या बाहरी सॉल्स की मैं नहीं करूँगी। आज मुझे शुक्राने सत्संग अदा करने हैं गुरु महाराज जी के। बड़े सुंदर सुंदर गुरु महाराज जी ने इतने सुंदर सत्संग करे मेरे साथ, क्या बताऊँ कैसे संभाल लेते हैं ये। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं होते, मैं किन शब्दों में इनका शुक्राना अदा करूँ। कैसे गुरु महाराज जी से जुड़ने का मतलब, उनको समर्पण करने का मतलब, उनको प्यार करने का मतलब, उनको वो भक्ति जो वो चाहते हैं अपने बच्चों से, वो प्रेमा भक्ति, वो भाव भक्ति जो चाहते हैं वो अपने बच्चों से, वो देने के बाद अगर मेरे साथ ये सब करना था ईश्वर ने, मैं बड़ी अभागी हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं समझी, बहुत अभागी हूँ। अब तो ऐसे लग रहा है मतलब स्वयं ईश्वर मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे हर भाव के साथ वो जुड़े हुए हैं, और कुछ भी हो जाता है मेरी लाइफ में XYZ, मैं बात कर रही हूँ कुछ भी, चाहे वो भावों से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिकता से संबंधित हो, चाहे वो मेरी अपनी हेल्थ को लेके संबंधित हो, चाहे मेरे फिजिकल को लेके संबंधित हो, मेरे परिवार से संबंधित हो, मेरे जानकारों से संबंधित हो, मेरे काम से संबंधित हो, मेरे अपने निर्णयों से संबंधित हो, मेरे अपने लिए हुए फैसलों से संबंधित हो, मेरे जीवन में हो रही सभी घटनाओं से संबंधित हो, सब कुछ गुरु महाराज जी ने इतने प्यारे तरीके से संभाल लिया है, इतने प्यारे तरीके से संभाल लिया है। तभी मैं कह रही हूँ मैं क्या शुक्राने करूँ इनके, कैसे शुक्राने करूँ, मेरी औकात ही नहीं है मैं शुक्राने वर्ड से, बस इन्होंने हमें शुक्राना वर्ड दिया, मैं इससे ऊपर क्या दूँ इनको। इन्होंने एक दिन मैंने गुरु साहब से पूछा कि आपने इतना कुछ मेरे जीवन में बदल दिया, आपने मेरा जीवन आनंदमय कर दिया, आपने मुझे सभी विकारों से ऊपर उठा दिया, आपने मुझे डिटैचमेंट सिखा दिए, आपने मुझे सेल्फ लव सिखा दिया, आपने मुझे मेरे सेल्फ ग्रोथ पे कैसे चलना है उंगली पकड़ ली है मेरी, और पकड़े हुए हैं अभी भी। मैं ये नहीं कहती मैं सब कुछ सीख गई हूँ, ये सीखने का जो एक प्रोसेस है ये तो कभी भी नहीं होगा। ये तो इतनी सुखदमय यात्रा है, ये तो ना ख़त्म होने वाली यात्रा है कि आपको ईश्वर जब सिखाना शुरू करते हैं, आपके अंदर वो रोशनी रूप में दिखना शुरू करते हैं, आपके हर एक छोटे बड़े
पहलू में वो आपके साथ उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, और जब स्वयं आप ईश्वर के इस संदेश को पढ़ते हैं या सुनते हैं कि अब तेरे हर कार्य में मेरी उपस्थिति तुझे दर्ज होगी, और उसके बाद वो उपस्थिति आप देखना शुरू करते हो हर एक। सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी मच क्राइंग, आई एम वेरी मच फीलिंग कनेक्टेड विद गुरु साहब। शायद कहते हैं गुरु, शायद नहीं, डेफिनेटली गुरु महाराज जी बोलते हैं, जब एक आत्मा भटकाव के बाद अपने रियल फॉर्म में अपने ईश्वर को देखती है ना, तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका गला भर आता है। वही आज मुझे बहुत फील हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी गुरु महाराज जी, मैं नहीं कंट्रोल कर पाई। गुरु महाराज जी ने ऐसी ऐसी जगह मुझे संभाला हुआ है, ऐसी ऐसी जगह मुझे संभाला हुआ है, शायद मैं टूट के मर जाती, मैं बिखर जाती। बहुत भावुक रही हूँ मैं शुरू से। उन भावों से गुरु महाराज जी ने गलत जगह से मेरे भावों जो जुड़े हुए थे इंसानी तौर पे, वो गुरु महाराज जी ने ऊपर उठा के अपने साथ आत्मिक रूप से जो जुड़ाव करवा दिए। अब उसके आगे सब कुछ बेईमाने लगता है। और जब भी रोती हूँ तो गुरु महाराज जी के एक बार नहीं, बहुत बार ध्यान में भी गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे कंधे पे हाथ रखा है। ध्यान में इतना मेरा ध्यान रखते हैं, ध्यान में भी मेरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं सोफ़ा पे बैठ के ध्यान लगाती हूँ, नीचे ज़मीन पे मेरे से बैठा नहीं जाता, और जहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं वो सोफ़ा ही वहाँ लगा हुआ है। ध्यान में मुझे इतना अनुभव रहता है, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ होती हूँ उस टाइम पे। तो ध्यान में भी गुरु महाराज जी जैसे सोफ़े से गिर ना जाऊँ, क्योंकि आपको झूल जाते हो आप कभी कभी ध्यान में ना। नींद, वो नींद नहीं होती, वो आपकी एक जागृत निद्रा होती है आप, क्योंकि ध्यान में बहुत गहरे चले जाते हैं। तो जब बैठती हूँ ध्यान में, तो अगर मैं नीचे जिस तरफ से सोफ़ा खुला होता है वहाँ से गिरने भी लगती हूँ, तो एक हाथ मेरे कंधे पे हमेशा मुझे इस तरफ कर देता है, या मैं आगे की तरफ झुकने लगती हूँ तो गुरु महाराज जी मुझे पीछे कर देते हैं, या मेरे अंदर कुछ हीलिंग करनी होती है तो गुरु महाराज जी स्वयं खड़े होते हैं मेरे साथ। मैं क्या बताऊँ, गलत जगह के भाव से हटाकर गुरु महाराज जी ने अपने इस स्पिरिचुअल भावों के साथ जो मुझे जोड़ा ना, मैं बता नहीं सकती अपने अनुभवों को। मैं इस टाइम क्या गुरु जी के लिए फ़ील कर रही हूँ, और ये आंसू आना सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं नहीं रोती इतनी जल्दी पब्लिकली। गुरु जी के साथ तो बैठ के बहुत रो लेती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। वो रोना तब निकलता है जब गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि ये रोना क्यों निकलता है जब हम गुरु जी के सामने बैठते हैं। बहुत कारणों से होता है। शुरुआती कारण जो जुड़े होते हैं, वो अपनी अंदर जो उनके आत्मा पे कष्ट होते हैं उसकी वजह से, वो जब हमारी आत्मा जो गुरु जी की परमात्मा से निकल कर ही आई है, जब वो अपने ईश्वर को देखती है ना, हम देखिए, हम अपनी फिजिकल बॉडी से नहीं देख सकते, पर जब हम आंख बंद करके ध्यान में गुरु महाराज जी हमें वो समर्थता देते हैं ना अपने साथ जुड़ने के लिए, तो जब वो कहीं आप सत्संग में बैठे हों या आप ध्यान में बैठे हों, आप घर के अंदर आइसोलेशन पे भी क्यों ना बैठे हो, जब आप गुरु जी से जुड़ते हो ना, आपको रोना आ जाए तो स्टार्टिंग एज का, तो आपके दुख अंदर से ना चीख चीख के अपने प्रभु को देख के रोने लग जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ होता है, वो अगर उन्हें देख ले, उन्हें कितना सुख, रोने लग जाता है वो। ऐसे ही एक हमारी जो आत्मा है, हमारे परमपिता परमात्मा का बच्चा है, जब वो अपने उस टाइम पे आप ये सोचिए गुरुजी उसे दिख रहे होते हैं, उन्हें अपना प्रभु दिख रहा होता है, तो वो रोने लग जाता है, हमारी आत्मा रोने लग जाती है, वो गुहार करती है कि मुझे मुझे बचा लो। फिर जब ईश्वर अपने आप से आप जुड़ते चले जाते हैं, उनसे जुड़ते चले जाते हैं, और आपका ध्यान काफ़ी अच्छी अवस्था में गुरु महाराज जी लेकर आ जाते हैं, जब अपनी एनर्जी से आपको अलाइन करना स्टार्ट करते हैं, उस वक्त के जब लेवल का ध्यान लगता है और आप रोते हैं, वो आप खुशी में रोते हैं। जब जैसे हम फिजिकल बॉडी से नहीं देख पाते हैं और हमें ईश्वर को देखने की बड़ी तड़प होती है, अपने प्रभु को देखने की बड़ी तड़प होती है, अपने पिता को देखने की बड़ी तड़प होती है, तो जब हम आँख बंद करके ध्यान में गहरे जाते हैं और आपके अगर आंसू निकल जाते हैं, वो इस टाइम गुरुजी स्वयं आपके सामने खड़े होते हैं, जो हम आत्मा से देख सकते हैं। आत्मा की दृष्टि में इतनी समर्थता गुरु महाराज जी की बख्शी हुई है कि आप उस दृष्टि से ईश्वर को देख सकते हैं। आप इस फिजिकल फॉर्म की दृष्टि से नहीं देख सकते, हम लोग पागल हो जाएंगे, ये बॉडी खराब हो जाएगी। बट हमारी आत्मा में इतना समर्थ है कि गुरु महाराज जी ने वो दिव्य दृष्टि आत्मा को प्रदान करी हुई है कि जब आप ध्यान में गुरु जी से जुड़ते हैं मंत्र जाप से, तो वो गुरु महाराज जी दिखते हैं, तो वो आत्मा रोती है, या तो खुशी में रोती है, या उनको प्यार करने के लिए रोती है, या गुहार में रोती है। मैं भी जो रो रही हूँ बैठे बैठे, गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, और गुरु महाराज जी ने टच करते हैं जब आप रो रहे होते हैं कि तू मेरे को लेके परेशान मत, तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस तरीके से गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की। सबको प्राप्त हो सकता है, कोई आई एम नॉट ओनली द चूजन वन की कोई मेरे साथ ही कुछ नए मिरेकल्स हो रहे हैं, निराले ही कुछ हो रहा है, नहीं, ये सबके साथ होगा जो गुरु महाराज जी
ने जो कहा है ना सबको अपने कर्मों को साफ करवाने के लिए कि सिर्फ अपने कर्म साफ करवा लो मेरे से। जब मैं आया था मैं भी यही करवाने आया था, तुम लोगों ने मुझे पदार्थों को लेने के लिए ही इतना बेबस कर दिया। मैं रो के गया हूँ यहाँ से और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हर किसी को, अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, घर दे देना, पैसा दे देना, काम लगवा देना, जॉब लगवा देना, प्रॉपर्टीज़ बनवा देना, गाड़ियाँ दे देना, अरे वो तो वो देंगे ही देंगे। उनको नहीं पता मैंने बच्चे को मृत्युलोक में भेजा है तो उसका सब कुछ मैं पूरा करूँगा। पर कंडीशन यही है कि वो कहते हैं मैंने तेरे को ये सब देना है, बट अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो दूंगा मैं तब भी, बट ये तेरे को कभी फलीभूत नहीं होगा। सुख दुख फिर जुड़े रहेंगे तेरे साथ। तू मेरे साथ जुड़ जाएगा ना, तेरे दुख भी सुख तुझे लगेंगे। जीवन है, सुख दुख लगा रहेगा। शरीर है तो अच्छा बुरा लगा ही रहेगा, बीमारी और ठीक होना लगा ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते, गुरुजी भी स्वयं कहते हैं ये नहीं होता कि तुम मेरे से जुड़ गए तो तुम्हारे जीवन में सुख दुख खत्म हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे, तुम्हारे शरीर में बीमारियां बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगी। वो जो इनसे जुड़ने के बाद इतना हो जाएगा कि हर चीज़ यही संभाल लेंगे। अगर शरीर ईश्वर ने दिया है ना तो इसने सड़ना भी है, इसने जवान भी होना है, बुजुर्गता भी आनी है। ये जो जीवन का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में सुख ही सुख दे देंगे तो हम तो ऐसे खुले सांड की तरह हो जाएंगे, हम कुछ भी किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। दुख बंधे ही इसीलिए होते हैं ताकि आप अपने सुखों को बैलेंस कर पाएँ, आप आध्यात्मिक हो पाएँ। आपको पता चले कि सिर्फ नरक में ही नहीं रहना, हमें स्वर्ग और नरक दोनों को बैलेंस करना है। नरक होता है आपके दुख, स्वर्ग होता है आपके सुख। कर्मों पे डिपेंड करता है, दोनों तरफ के कर्मों में आपको जो ईश्वर के कर्म है उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो जो नरकीय कर्म है ना वो आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। आपको अपने अंदर प्रलोभन देने के लिए कि मेरे साथ आके जुड़ जाओ, वो फिर आप जुड़ोगे नहीं, क्योंकि आपके पास ईश्वर द्वारा दी गई एक माइंड क्लियरिटी होगी कि इस रास्ते पे नहीं जाना। रास्ता तो नहीं छूटेगा, हमारे अंदर डार्क और लाइट दोनों साइड्स होते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट दोनों साइड्स होते हैं। ब्लैक मीन्स कि हमारे डार्क शेडोज़, वाइट मीन्स कि हमारे अच्छे कर्म, ईश्वरीय गुण, उनको हम ऐसे बैलेंस ही कर सकते हैं। हम जो डार्क शेडोज़ होते हैं उनको हम क्षीण कर सकते हैं, हम वाइट शेडोज़ को रेज कर सकते हैं। दैट इज़ द अलाइनमेंट विद अवर हायर सेल्व्स, गुरु साहब। ठीक है, तो वही गुरु महाराज जी सबके साथ करवाते हैं जब आप उनकी कॉल स्वीकार कर दे। कॉल स्वीकार करना बहुत आसान काम है। बैठ जाइए गुरु साहब के आगे और हाथ जोड़ के उनसे अरदास कीजिए, मैं अपने कर्मों को कटवाने के लिए रेडी हूँ, बताइए क्या करना है। मेरा समर्पण आपसे आज से शुरू हुआ। आपने जहाँ जहाँ मेरे से समर्पण लेना है आप ले लीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए और मुझे अपने सानिध्य में रखकर मेरे कर्म कटवा दीजिए। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। गुरुजी फिर आपसे खुद करवाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रह जाएगी, आपने उनको दे दी, अब वो अपने हिसाब से आपके कर्म कटवाएंगे। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैं गुरु महाराज जी के बेहद शुक्राने करती हूँ कि मुझे इस प्रोसेस से निकालने की हिम्मत दी, मेरा हाथ पकड़ के निकलवाया। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत बिलखलाई हूँ मैं, बहुत तड़फी हूँ मैं, बहुत हाथ पैर मारे हैं मैंने, क्योंकि मेरे कर्म 10% में मुझे काटने औखे हो रहे थे। बट गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ थे, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे इमोशंस को संभालने के लिए। मेरे अंदर जो वो एक विस्फोट होना था मेरे कर्मों का, उस हर विस्फोट में गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला है, जो बहुत दुखदाई था, अपने आप में बड़ा पेनफुल रहा है। क्योंकि और गिरने कहीं नहीं देंगे गुरु महाराज जी, नुकसान आपका कुछ नहीं होने देंगे। हर स्टेप पे आपका वो फ़ायदा ही होना है, नुकसान कहीं पे भी नहीं होना। जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जब आत्मा बिल्कुल हल्की होती चली जाएगी, हल्की होती चली जाएगी, आपके भाव सदते चले जाएंगे, आपके जीवन से गलत लोग निकाल दिए जाएंगे, आपके जीवन से टॉक्सिकेशंस निकाल दी जाएगी, आपकी बॉडी क्लेंस कर दी जाएगी, आपकी आत्मा को शुद्धता की ओर लेते चले जाएंगे ना, वो तो फिर आपको लगना शुरू होगा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरे कितने भी साल दुखों में बीते ना, आज मुझे नहीं लग रहा वो, अगर मैं 46 साल की हूँ और अगर मैं कहूँ मेरे 40 साल अगर दुखों में भी गए हैं ना, पैदा होने से यहाँ तक मैं लेके, तो वो मेरे को 40 सेकंड लग रहे हैं आज मुझे 40 साल नहीं लग रहे वो। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ इन दुखों के पैटर्न से मुझे निकाला, ताकि मुझे याद आए मेरे प्रभु की, क्योंकि दुख बगैर आपको प्रभु की याद नहीं आएगी। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। बट सुखों में ही हम लोग सिमरन करते भी नहीं हैं, भूल जाते हैं ईश्वर को। और बिना दुख के, बिना कष्ट के, बिना आपको कष्ट मिले आप प्रभु को याद करेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, मेरे कर्म कटवा के अच्छे कर्मों के लिए मुझे प्रोत्साहित करा। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इतना कुछ
प्राप्ति होने के बावजूद भी ज्ञान में कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना चाहते हुए भी, अभी मैंने लास्ट वीडियो शेयर करा था, मेरे एक भाव के ऊपर ही शेयर करा था। फिर वो गुरुजी ने 2 दिन का प्रोसेस मेरे साथ निकाला, उसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया कि अब ऐसी अवस्था भी आएगी तो तूने ऐसा निर्णय लेना है, इस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने भाव को इस तरीके से तूने संभालना है। आप देखिए 2 पौने 2 साल होने वाले हैं इनर वर्क को करते हुए, और ईश्वरीय कृपा से ये बहुत जल्दी हुआ है। मैंने तो लोगों के वीडियो सुने 2-2 4-4 साल हो गए, क्योंकि समर्पण नहीं कर रहे, वो तैयार ही नहीं है इससे आगे बढ़ने के लिए। भाव एक किस्म का नहीं होता, भाव हमारे बहुत सारे होते हैं, हजारों भाव है हमारे, दुख सुख अच्छे बुरे को मिला के, ठीक है, जिसमें हमारे प्रारब्ध के कर्म भी हैं, हमारे संचित कर्म भी हैं, हमारे वर्तमान के कर्म भी हैं। फिर उसमें हमें जब हमें बता दिया जाता है कि इन कर्मों को नहीं करना है, ऐसे हैंडल करना है, तो उससे भी बड़ी मुश्किल होती है करना, क्योंकि हम लोग इतने विकारों से निकल के ऊपर उठना आसान काम नहीं होता। अपनी ऊर्जाओं को, क्षीण परी हुई ऊर्जाओं को अपने ईश्वरीय पिता की ऊर्जाओं तक ले जाना कोई आसान काम नहीं होता, शिव शक्ति ऊर्जा तक ले जाना कोई आसान काम नहीं होना। आपके कर्म हर मोड़ पे सामने आएंगे, पर वो 10% आते हैं, 90% गुरु साहब अपने ऊपर लेते हैं। आप सोचिए कितने कष्टों में वो रहते हैं हमारी वजह से, कि हमारा बच्चा इन कर्मों से बाहर निकले। हमारे पास सिर्फ छिट्टा भर है, इसे हम ऐसे ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप किसी एक ऐसे ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ चारों तरफ से आपके ऊपर पत्थरों की बौछारें हो रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ उठा के फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंके जा रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे पत्थर हैं। आप इसको विजुअलाइज कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आप खड़े अपने कर्मों के साथ, वो कर्मों के पत्थर चारों तरफ से आपके ऊपर पड़ रहे हैं, और आप तब भी उफ 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 कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो छोटे छोटे पत्थर आपके ऊपर गिर रहे हैं और आपको लग रहा है मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। फिर ईश्वर आपको एक दिव्य दृष्टि दिखाते हैं, ईश्वर आपके सामने एक विराट रूप में खड़े हुए हैं, बहुत बड़े पहाड़ की तरह, जो उससे भी बड़े बड़े पहाड़ है वो अपने ऊपर उसको ले रहे हैं, हमारे ऊपर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। ये 10% वो है, और वो 10% भी इतना भयानक, क्योंकि आपके हर एक समर्पण पे आपके कर्म सामने आएंगे, क्योंकि क्लेंस करने हैं, घबराना नहीं है उससे। कई लोग बीच में ही यात्रा छोड़ देते हैं, पहले लेवल दूसरे लेवल में जाके परेशान हो जाते हैं, कि अपनी कर्म देखने मुश्किल हो जाते हैं, भोगने मुश्किल हो जाते हैं, बस कर जाता है इंसान, मेरे से नहीं और हो रहा, मैं इसी विकारों में ठीक हूँ, क्या होगा। फिर अब इतनी प्रताड़नाओं से निकलना पड़ेगा, 84 लाख योनियाँ, 4 लोक, वर्तनी नदी, आसान थोड़ी ना है। किस योनि में आप किस टाइम तक रहते हैं, कैसे आपको रखा जाएगा, नालियों में हो, कीड़े मकोड़े खा रहे हो, पेड़ों पे लटके हो, जालों में लटके हो, दुकानों में कट रहे हो, कुछ नहीं पता। तो उससे अच्छा तो उसको कटवा लो ना। अब गिरोगे आप कहीं नहीं, नुकसान आपका कहीं नहीं होगा, ईश्वर आपको संभाले बैठे रहेंगे। बस उस दुख से परेशान मत होना, वो आपके कर्मों के दुख है, ठीक है। तो पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी के सबसे बड़े, कि मेरे अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशंस बाहर आ रहे थे, क्योंकि एनर्जी लेवल्स शिफ्ट हुए हैं, लेवलिंग अप हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जब एनर्जीज काम करती हैं, तो देखने को तो आपके जो अंदर के भाव होते हैं काफ़ी क्लेंस कर दिए जाते हैं, बट उसके बावजूद भी वो एनर्जीज जब डीप डाउन काम करती है, तो अंदर तक के भी जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना, हल्की सी भी अगर उनका कुछ एक हवा भी रह जाती है ना, वो भी बाहर निकल के पूरी बॉडी को हल्का किया जाता है, ठीक है। वो आप लोग जब एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलेगा। तो बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, मुझे बहुत गुरुजी ने संभाल लिया, क्योंकि बहुत कष्ट आया था मेरे ऊपर भावों को लेके, और कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उलझने थी मेरे जीवन में, ठीक है। अब देखिए बैक टू बैक जब मैं किसी भाव को लेके, और मुझे पता होता है इस भाव को लेके ऐसे हैंडलिंग करनी है, उसके बावजूद भी वो भाव मुझे परेशान करना शुरू कर देता है, मैं उस भाव में सिंक हो जाती हूँ, या गुरुजी महाराज वो जो मैं सिंक हो रही होती हूँ, गुरुजी मुझे डबल सिंक कर देते हैं, कि इसको इस प्रेशर से बाहर निकालना है, ये पुश मैं इसे जब तक नहीं दूंगा इस भाव से भी बाहर नहीं आएगी, और इसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आप एक ऊर्जा के साथ अलाइन हो रहे हो, तो फिर वो विकार का कोई मतलब नहीं है ना, आपकी बॉडी के अंदर या आपके सॉल के अंदर कोई मतलब नहीं बचता। वो तो फिर बेवकूफ़ी है, उसके बावजूद भी उन भावों में बहकर आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, दैट मीन्स कि आप अलाइनमेंट के बाद भी नहीं सध रहे हो। तो ईश्वर ने तो हर पहलू आपका पक्का करना है। गुरुजी का एक ही वचन रहता है, पिता होने के नाते मैं उस हर हद तक जाऊँ, उस हर हद तक जाऊँगा मैं, जहाँ से मैं तुझे बाहर निकाल के, तेरी कमजोरियों से बाहर निकाल के तुझे मैं स्ट्रॉन्ग ना बना दूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी समय लग जाए। ये करते हैं गुरु महाराज जी, जरूर करते हैं। मैं जब दुखी हो रही थी, कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे इस तरीके के, कि तू हर वेले दुखी मत रहा कर, गुरु की शरण में आई है तो निराशा नहीं मिलेगी, जा तेरा कल्याण कितना, तेरे वास्ते एक चंगी खबर इंतजार कर रही है। मतलब ये गुरु महाराज जी के मैसेज हैं। और जब मैं दुखी होती हूँ ना, आप ये देखिए ना, मतलब
इतने भाव जब आपके जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज है, हाई सेल्फ के साथ, शिव शक्ति ऊर्जा के साथ आप अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं, आप ईश्वर को ही सारा दिन याद कर रहे हैं, ईश्वर के सिमरन में ही जुड़े हैं, मंत्र जाप ही कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि तुम मेरे से जुड़े रहो और मैं तुम्हारी सभी कमियों को दूर कर, सभी दुखों को दूर कर तुम्हें सुख दूँ। पर तुम्हें जुड़ा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने तुम्हें सुख देना शुरू कर दिया तो तुम जुड़ना ही बंद कर दोगे। नहीं, जहाँ जुड़ाव हटाया नहीं वहाँ दुख फिर से शुरू। ये तो वो है कि आपको रोशनी में बैठना है तो ट्यूब जला के ही रखनी पड़ेगी, जहाँ ट्यूब बंद करोगे अंधेरा। ये वो प्रोसेस है, देखिए, ठीक है ना। तो जब मतलब जब 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 मैं परेशान हुई ना तो गुरु महाराज जी ना मेरे को हमेशा संभाला है। अभी कुछ गुरु महाराज जी ने मेरे काम से संबंधित बातें बोली थी। देखिए, सब्र रखना पड़ता है, बहुत सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ना मेरे काम थोड़े से ऐसे हो रहे थे, डिले से हो रहे थे। तो कल ना किसी का कुछ पता चला मेरे नॉन्स का था, तो मैं गुरु महाराज जी के मैं बहुत डगमगा गई। मैं कहा गुरु महाराज जी, जिन्होंने तो आँख बंद करके धुआंधार गलतियाँ करी हैं और इतने गलत कर्म कर रहे हैं कि शायद उनकी माफ़िया भी नहीं है, वो पनप रहे हैं। और मतलब मांगने की बात तो नहीं है, बट आप कहते हो कि जो आध्यात्मिक रहता है, जो मेरे साथ जुड़ा रहता है, मैंने उसका सब पूरा करना है। कुछ विचार आया मेरे मन में ऐसा। तो गुरु महाराज जी ने मेरे से संबंधित मुझे एक मैसेज ये भेजा था, जिसके बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, और तू उस चीज़ के बस शुक्राने करा कर और शुक्र मना, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता नहीं कर। और वाकई में ये चीज़ हुई है, ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। ये सिर्फ एक गुरु जी का तो मैसेजेस संभालने के लिए आते ही आते हैं, जिससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम होपलेस से होपफुलनेस की तरफ चले जाते हैं। और मैंने अपने जीवन में खुद देखा है, गुरु जी महाराज ने ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग बदल दिए। मैंने कुछ नहीं बोला किसी को, गुरु महाराज ने मुझे सिर्फ इतना बोला था, तू बस सिमरन से जुड़ी रहे, मंत्र जाप करती रहे, वो तूने नहीं रोकना। तेरे काम बनने में इसलिए देरी लग रही है क्योंकि तेरे लिए मुझे इतने रास्ते चेंज करने पड़े, मुझे इतने लोगों के दिल बदलने पड़े, इतने लोगों के दिमाग बदलने पड़े, इतने लोगों के साथ मेरे को उनके रास्ते बदलने पड़े, उनके जीवन में परिवर्तन लाने पड़ रहे हैं पहले एक तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मैं कहती हूँ गुरु महाराज से बड़ी कोशिश करती हूँ, हो जाएगा। अब मुश्किल नहीं लगता कुछ, कि अगर एक एक भाव गुरु जी ऐसे क्लेंस करा रहे हैं ना, कुछ कमियाँ रह भी रही है तो उसको एक बड़ा ड्रामेटिकली वे में ना गुरु महाराज जी एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, फिर मेरे लाइफ में भेजते हैं, मुझे उसमें डाल देते हैं, ना चाहते हुए भी मैं उसमें पुश में आ जाती हूँ, फिर गुरु महाराज जी मुझे बाहर निकाल लेते हैं। फिर मैं सीख जाती हूँ उसे कि अब ऐसा होगा तो ऐसे नहीं करना। आप ये देख लीजिए, इतना मेरे ऊपर काम करने के बावजूद भी गुरु महाराज ने इतनी मेहनत मेरे ऊपर करी है, इतनी मेहनत मेरे ऊपर करी है, मेरे से भी करवाई है, कि इतनी हिम्मत दे के रखी। और हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भाव को गुरु महाराज जी जहाँ लगता है ना कि अभी भी इसमें कमी है ना, वहाँ से जब तक बाहर नहीं निकाल लेते ना, ये भी चैन से नहीं बैठते। पता नहीं, बैठे बैठे सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि अभी इसके अंदर ये चीज़ की कमी, चलो भाई इसको बनाओ, एक पैटर्न डालो इसको इसमें। एक वो मशीन होती है ना, मतलब समझ लो वो जो सीमेंट मिक्स करने वाली बड़ा सा एक ड्रम सा नहीं होता, मुझे लग रहा है इनके पास वही है। वो बस वो पैटर्न हमें उसके अंदर डाल देते हैं, धड़ घूमो निकलो बाहर, ऐसे निकाल देते हैं। निकालते भी यही है, हमारी समर्थता तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, गुरुजी ने मेरे जीवन से ना एक गुरुजी को बहुत शुक्राना है। ये दूसरा मैसेज गुरु महाराज है, पहले दुख से संबंधित आया था कि तेरे को किसी दुख से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, शुक्राने कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। दूसरा आया कि तेरे काम में बनने में इसलिए देरी लग रही है क्योंकि बहुत चीज़ों को भी परिवर्तित करना पड़ रहा है मुझे, तेरे लिए कई लोगों को ब्लेस करना पड़ रहा है जिनको मुझे ब्लेस नहीं भी करना था, और उनके मन बदलने पड़ रहे हैं, किसी के दिल बदलने पड़ रहे हैं, किसी के विचार बदलने पड़ रहे हैं, किसी के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए शांति सब्र रख। बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। फिर एक रिलेशन को लेके गुरु महाराज जी ने सारे टॉक्सिक रिलेशंस मेरे जीवन से हटा दिए धीरे धीरे। अब जो एनर्जी शिफ्ट होती चली जाती है ना, तो लोग आपसे दूर नहीं हो रहे होते, लोग वहीं होते हैं मृत्यु लोक के 3D में ही। आपका जो आगे लेवलिंग होती चली जाती है ना, तो आपको लगता है लोग जा रहे, लोग वहीं होते हैं, आप ऊपर पहुंच जाते हो लोगों से, आप दूसरी एनर्जीज में शिफ्ट हो जाते हो। तो आपको लगता है लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लोग 3D से ही आपको देख रहे हैं, आप दूसरे लेवल पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो आपको लगता है लोग नहीं है। पर बहुत अच्छा, वैसे लोग नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि नकारात्मक लोग हमेशा आपको नीचे गर्त में गिराएंगे। आपको चाहिए लाइक वाइज एनर्जीज के। तो जब आपको लगे कि आपके जीवन से लोग फटाफट निकाले जा रहे हैं, दैट मीन्स कि दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर ग्रोथ। उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसे कुछ ऐसा रिलेशन है मेरे जीवन में, जो मैंने गुरुजी महाराज के कहने से सारे रिलेशन मेरी लाइफ से गए, इवन फैमिली तक के भी। तो रोई धोई सब कुछ हुआ, बट फिर जब गुरु महाराज ने समझाया कि किस वजह से,
कि गुरु महाराज जी ने बोला मैंने तेरे कुछ रिश्ते ख़राब करे हैं, बहुत समय से वो तेरे जीवन में जहर घोल रहे थे, तुझे नहीं पता, मैंने देखा है। ये बड़ा सा यू टर्न मैंने तेरी लाइफ में तेरे कांटों को ही फूल बनाने के लिए दिया है। बाद में जो रिश्ते सही करके मैंने तेरे पास भेजने हैं मैं स्वयं करके भेजूंगा, जो निकालूंगा वो तेरा कभी था ही नहीं। मान लिया इस बात को, चलो ओखे सोखे रो धो के एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, अब खुशी से एक्सेप्टेड है। अभी एक रिश्ता, एक या दो रिश्ते मेरे जीवन में ऐसे हैं, वो इतने कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं मुझे, इतने कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, जिसके लिए मुझे गुरु महाराज जी के मिलते हैं मैसेजेस ध्यान में भी और वैसे भी रिटर्न में भी, कि इनसे दूरी बना के रखो। अब दूरी बनाने लगती हूँ, जब माइंड से हटा देती हूँ तो वही गुरु महाराज जी फिर किसी न किसी फॉर्म में मेरे पास भेज देते हैं। फिर ऐसे लगता है कि इनके साथ रहना है, कभी लगता है नहीं रहना है, कभी लगता है रहना है, कभी लगता है नहीं रहना है। गुरु साहब चाह रहे रखो, गुरु साहब चाह रहे नहीं रखो। अब उसके ऊपर देखो, मैं इतनी कन्फ्यूज थी, गुरु महाराज जी के 3 या 4 बार ये मैसेज शुरू से अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। तेरा मन जिस इंसान को लेकर उलझन में रहता है वो मैं जानता हूँ। मतलब मैं फिर से लाइन पढ़ रही हूँ, तेरा मन जिस इंसान को लेकर उलझन में है वो मैं जानता हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा और उसका साथ है भी या नहीं। तू कोई फैसला नहीं कर पा रही है, फिक्र मत कर, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे दूंगा, जिससे तू अपने जीवन के लिए सही फैसला कर पाएगी। बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, जो गुरु महाराज जी ने मुझे ये मैसेज देके यहाँ भी मेरी मदद करी और संभाले हुए हैं यहाँ भी। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मंत्र जाप से संबंधित बात बताई कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करना है तुम्हें, एक तो तुम्हारी बॉडी की इंटरनल हीलिंग होगी, आउटर हीलिंग होगी, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग्स की फ्रिक्वेंसीज चेंज होगी। जितना मंत्र जाप करोगे उना तुसी तेरे मेरे करीब आओगे, बिना गिनती दे करया करो। देखिए, माला से कभी मंत्र जाप मत करिए, वो स्वाभिमान बनता है। गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं माला संत पुरुषों महात्माओं के लिए होती हैं, उनके साधना में होता है उन्हें कितने लाख कितने करनी है, क्योंकि उन्होंने लोगों ईश्वर से जुड़ के ब्रह्मचार्य में उन्होंने लोगों को आगे मोड़ना होता है ईश्वर की तरफ। ठीक है, वो एक अलग क्राइटेरिया है। हम गृहस्थियों के लिए क्या बोला है ईश्वर ने, कभी भी माला जाप मत करो। जो नॉर्मल लोग होते हैं माला जाप से कभी भी अपने आप को, क्योंकि स्वाभिमान आता है मैंने इतनी कर ली, मैंने उतनी कर ली, वो ईश्वर प्राप्ति नहीं है, वो आप खो रहे हो ईश्वर को। बिना माला के ही आपने मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप इसलिए करना है, मंत्र जाप ये जागृत मंत्र है, इतनी बड़ी ताकत है इसकी, इतनी बड़ी ताकत है। मेरे जीवन में मैंने महसूस करी है। मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई हूँ, और मेरा शरीर जितना खराब था ना अंदर से, गुरु महाराज जी ने जल प्रसाद लोटे के और इस मंत्र जाप से ही मेरे पूरी बॉडी की हीलिंग करी है, कीमो तक करी है गुरु महाराज जी ने मेरी। और गुरु महाराज जी ने मेरे इंटरनल पार्ट्स की हीलिंग करी, सर्जरीज करी। इसी मंत्र जाप को जुड़े रहने की वजह से ही मेरी सारी समस्याओं कैसे डिसॉल्व होती चली जा रही हैं, कैसे मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, कैसे मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, ये सब मंत्र जाप का ही कमाल है। क्योंकि ये मंत्र जागृत मंत्र है। ओम जो है अपने आप में ब्रह्मांड का जगदम्बा, लोग जो जंगली जगदम्बा लोग जिसे कहते हैं ना, जो सबसे पहली शक्ति रही इस ब्रह्मांड को भी बनाने से पहले की। उसके बाद निराकार रूप में हमारे महासदाशिव, और उसके बाद साकार रूप में महाशिवाय, फिर शिवाय, इस तरीके से रूप बदलते गए, अवतार आते चले गए। तो ये जो मंत्र जाप है ना, ओम, ओम स्वतः उत्पन्न ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो कई ऊर्जाओं के अंदर समेटे हुए है। ये एक जागृत मंत्र है ओम। खाली ओम का भी उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर सब बहुत सारी ऐसी आपकी जो स्पंदन है वो जागृत हो जाएंगे, जो ईश्वर से मिलवाते हैं आपको। ठीक है, तो गुरुजी ने ये मंत्र जाप बनाया था ओम। सबसे पहले गुरुजी ने मंत्र जाप बनाया था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जिसमें शिव का भी नाम आ गया, ओम जागृत मंत्र भी आ गया, उनका हमारे साथ होना भी आ गया। फिर जब गुरु जी के रूप में गुरु जी आए थे नीचे, पहले यही मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये इतना ही था। फिर जब गुरु जी की संगत बढ़ती चली गई, प्यार में उन्होंने बोला नहीं आप इनके साथ, अब हमारे गुरु हैं तो आप इसके साथ कुछ और जोड़िए। तब गुरु जी ने बोला था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कि माँ शिव की भी कृपा, जागृत ओम मंत्र का प्रभाव प्लस गुरु की कृपा, ये हम सबको प्राप्त हुई है। तो ये जागृत मंत्र है, इसको सिद्ध नहीं करना होता। मंत्र डेड होते हैं, उनको जागृत करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते, वो साधक कर सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि कर सकते हैं, महापुरुष, सत्पुरुष कर सकते हैं। हम लोग को तो जागृत करके दिए जाते हैं। गुरु से जो मंत्र प्राप्त होता है ना, जो हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है, हमारे को तो स्वयं महासदा शिव ने गुरु मंत्र दिया है। तो ये तो बहुत बड़ा जागृत मंत्र है अपने आप में। ये तो मरे हुए को भी जिंदा करने की ताकत रखता है, कैंसर ठीक कर देता है, असाध्य रोगों को ठीक कर देता है। तो मेरे अपने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे शरीर के अंदर के, मेरे ठीक हुए हैं आज की डेट में सारे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का हमें इतना बड़ा जागृत मंत्र देने के लिए। अच्छा, बीच में क्या था, कुछ मुझे फैसला लेना था, शायद आगे लेना भी पड़े, तो गुरु महाराज जी का पहले ही मुझे ये मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे कि जल्दबाजी विच गलत फैसला ना लें, गुरु का हुक्म मान, परिवार बारे सोच। ये मेरे हस्बैंड के लिए भी आया था, मेरे लिए भी आया था। मेरे हस्बैंड को एक दूसरी जॉब मिल रही थी
और वहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम थी, बट उनको ये था कि वहाँ पे मुझे कन्वीनियंस है और मेरे को काल्मनेस रहेगी, मतलब मैं काफ़ी काम रहूँगा वहाँ पे। यहाँ जो मैं अभी हूँ, यहाँ पे सैलरी तो ठीक है, बट यहाँ पे ना प्रेशर बहुत है। तो मेरे को भी लगा भी चलो ये जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर ये शांति में आते हैं तो जॉब चेंज करना ठीक है, थोड़ा सा कम में गुजारा कर लेंगे। बट फिर गुरुजी का ये मैसेज आ गया मेरे पास, मैंने फट इनको बोला, मैं कहा जॉब मत चेंज करना, मैं कहीं जॉब में रहो। कह रहे प्रेशर बहुत है। मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई रास्ता सोचा हुआ होगा, बिना रास्ते खोले वो दूसरे रास्ते पे नहीं डालते। मैं कहा मत छोड़ो, और अच्छा हुआ नहीं इन्होंने छोड़ी, क्योंकि वो खर्चे नहीं पूरे होने थे। और मेरे को बोला है जीवन में कि कोई भी जल्दबाजी में कोई भी आपने फैसला नहीं लेना है, अपने परिवार को सबसे पहले सोचना, कुछ भी हो जाएगा आपने। ये मेरे को एक वो क्लू दे दिया गुरु महाराज जी ने, चाहे अभी लेना है चाहे बाद में लेना है, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो मुझे अपने परिवार के बारे में ही सोचना है। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का इतना बड़ा इंडिकेशन देने के लिए, ठीक है। और फिर जब कभी घबराई हूँ तो गुरु महाराज जी का ये मैसेज आया कि तू घबराया ना कर, सारी चिंता तू मेरे ते छड़ दे, फिर देख न जा रहे, तू सिर्फ मंत्र जाप कर, सिमरन कर, बाकी मैनू करन दे, खुश रह ते ऐश कर। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। और फिर गुरु महाराज जी ने ना सब संगतों के लिए एक कलेक्टिव संदेश भी भेजते रहते हैं ये वाला, कि जे तुसी किसी दूजे दे चेहरे पे हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखते हो, मैं उसके चेहरे से हंसी और जीवन में खुशी कभी कम नहीं होने देता। उसके जीवन में जितना भी मोड़ आते हैं वो सब मैं ही करवाता हूँ, उनके पीछे तेरे कल्याण ही होते हैं, इसलिए हर स्थिति विच अपने गुरु पे विश्वास रखो। और मैं एक दिन बहुत आगे लेके जाना है अपनी सारी संगतां नू, कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी, कितना सुंदर मैसेज और हमें सिखावन देने के लिए, ठीक है। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए गुरु महाराज जी ने मैसेजेस आते रहते हैं, ये वाले परस्पर मैसेजेस आते रहते हैं कि तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है, तेरे भरोसे और समर्पण ने ही तुझे जीत दिलवानी है, तेरे गुरु हर बल तेरे साथ हैं, गुरु ने वक्त तय कर दिता है, आने वाला समय हर दिन नाल बेहतर होता जाएगा। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने ऐसे ऐसे वरदान प्रदान करने के लिए। फिर गुरु जी ने संभालने के लिए एक मैसेज दिया कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते। ये तब आया था मैसेज मेरे पास, तब आता है ये मैसेज, जब ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में से दोबारा आके नॉक करते हैं, जो मेरे जीवन से निकाल दिए गए हैं, बट एक परीक्षा के रूप में कि अभी भी मैं उनको लेके भाव से परेशान होती हूँ या मैं खुश रहती हूँ, ये जान करके गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर जब थोड़ा सा लगता है गुरु महाराज जी को, फिर गुरु जी कहते हैं, दिलासा देते हैं, तू चिंता नहीं कर, तूने वहाँ भी हंसना है जहाँ तू रोई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के। हमेशा गुरु महाराज जी बोलते हैं, मेरे रहते चिंता कैसी, सब ठीक होगा, बस शुक्राना करो। वो कुछ नहीं चाहते हमारे से, शुक्राना चाहते हैं, और वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। और गुरु जी अपने लिए भी यही कहते हैं कि जो गुरु नू मनते हाँ तो फिर गुरु दी मन लो। जो अगर तुम गुरु को मानते हो ना, गुरु की हर बात मानो, अपना दिमाग ना लगाया करो, सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार से हो रहा है तो गुरु को करने दो, गुरु के मार्ग पे चलो। आसान नहीं है, गुरु जी की लिखी हुई बात है, गुरु के मार्ग पे चलना आसान नहीं, तेरा यही इम्तिहान है। तो परेशानी तो कोई है नहीं, सब परीक्षाएं हैं, ठीक है। अच्छा, एक दिन ऐसा आया बीच में, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, और एक दिन ऐसा आया बीच में कि मैं सच्ची थी और मेरी वही हुआ कि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज करी विद द, मेरे कोई मिस्टेक नहीं थी, आई वॉज नॉट ऑन मिस्टेक्स, उन लोगों ने बस बातें बना दी। तब मैं थोड़ी सी परेशान हो रही, तो गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया, तू सच्ची है तो तेनू वो सहना पिया जो बहुत मुश्किल सी, ਅੱਜ ਜੇ मैं तेनू इस परेशानी विच कढ़िया है, लंघाया है, तो उसदे विच भी तेरी मैं भलाई ही की है। मैं तेनू बहुत कुछ दिखाना सी, कौन तेरा असली है तो कौन तेरा पराया है, तो हर चीज़ का डट के सामना करना है। तू जिंदगी का बहुत वड्डा इम्तिहान पास किया है, तू हुण मैं तेनू इसका फल देना है, छड़ दे सारा कुछ पिछला ते आगे वध, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतने सुंदर तरीके से हमें संभालने के लिए। फिर यही इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, मतलब वो 2-4 दिन ऐसे जा रहे थे, फिर कंटिन्यूशन में गुरुजी के ये मेरे को मैसेजेस आ रहे थे। ये 4 अप्रैल का मैसेज है 2025 का। मैं तेनू स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इस करके तेरी परीक्षा लेंदा है, नाल तेरा विश्वास पक्का करदा है। टेस्टिंग देंदे जद थोड़ी आत्मा अंदर से अशांत हो जाती है, फिर मैं अपनी तार तुहाडे नाल जोड़ लेंदा है, फिर तुहाडे सारे सवालों का जवाब तुहानू अपनी आत्मा तो मिलदा शुरू हो जाता है। बस अखां नू बंद करके अपने गुरु नू याद करके सिमरन कर, तेरा हर सपना पूरा होएगा। फिर लोकी भी देखेंगे कि तू किवें अपनी मंजिल नू पार कर लेगा। शुक्राना करो। मैं बता रही हूँ ये कुछ
आई हैव जस्ट टोल्ड यू फ्यूअर्स मैसेज, मतलब इससे रिलेटेड भरमार में गुरु महाराज जी कैसे हर एक भाव के साथ हर दिन, हर पल, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो मेरे भाव होते हैं उसी से ही संबंधित गुरु महाराज जी के सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। ठीक है, अभी कुछ मैसेज ऐसे भी आए हैं जो मेरे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड है, बस वो रिवील नहीं मैं कर सकते। ठीक है, वो बहुत सुंदर सुंदर मैसेज गुरु महाराज जी के आ रखे हैं मेरे पास। वो गुरु महाराज जी के जब पूरे होंगे तब होंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है कि लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राने करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो गुरु महाराज जी ने इतने सुंदर सुंदर तरीके से मुझे संभाला हुआ है और इतने भाव से मुझे संभालते हैं। मुझे तो ऐसे लगता ही नहीं कि मेरे साथ कोई है ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है अगर अब दुनियावी कोई मेरे साथ नहीं है तो नहीं है, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग कभी आपको सुख नहीं दे पाएंगे जो खुद ही दुखों में रह रहे हैं और विकारों में जल रहे हैं, महाकलयुग के आग में जल रहे हैं। तो वो क्या आपको ठंडक देंगे? ठंडक सिर्फ हमें हमारे गुरुजी से ही प्राप्त हो सकती है। जब इनके साथ आपका जुड़ाव हो जाता है ना, आपके साथ ना मतलब शक्तियों के रूप में रहते हैं। ये हर रिश्ता आपसे निभाते हैं, आपको कहीं अकेलापन फील ही नहीं होने देंगे। ये मुझे नहीं लगता, मैं खुद बहुत खुश रहती हूँ। मैं घर से बाहर जाके खुश नहीं होती, मैं घर के अंदर खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ गुरु महाराज जी के साथ। और जहाँ अकेले रहते रहते कभी कभी जैसे निराशा आने लग जाती है, या मुझे ऐसे विराग सा होने लग जाता है, या मुझे लगता है अकेलापन या सूनापन लगना शुरू हो जाता है, फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेशन कर देते हैं, मुझे खुश कर देता है बिल्कुल। ये ऐसे दिखा देते तो कहाँ अकेली है, देखते साथ ही है, देखते साथ ही है, देखते साथ ही है। फिर ब्लेसिंग्स गिनवाना शुरू कर देंगे, देखते साथ ही क्या, बस फिर उसके बाद एकदम टकाटक हो जाते हैं हम लोग। तो बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। इतना कुछ मेरे जीवन में बदलाव कर दिया गुरु महाराज जी ने, A to Z मतलब बदल दिया, रिवर्स कर दी मेरी ज़िंदगी। जो दुखों में थी वो सुखों में लेके आ गए और आगे लेते चले जा रहे हैं। मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे ठीक होते चले जा रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो नहीं भी हुआ है अभी, वो धीरे धीरे हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहे हैं। गुरु जी कहते हैं टाइम लगता है, सब्र रखा करो, सब्र ही सबक है और सब्र ही तुम्हें जीना सिखाएगा। जिसे सब्र कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो बस हम गुरु महाराज से यही मांगेंगे कि हमें अपने ऊपर इनके ऊपर हमारा विश्वास, श्रद्धा और भक्ति, सिमरन करने की शक्ति, गुरु जी का मंत्र जाप करने की, सारा दिन जपने की शक्ति और सहनशीलता, सब्र, ये हमें इतना दे अत का कि उसके बाद गुरु महाराज जी किसी भी पैटर्न से हमें निकाले तो हमें लगे ही ना इनका दिया हुआ हमारे ऊपर, हमारे बनाए हुए दुखों का भाड़ा हमें मीठा लगे। मतलब जो दुख हमारे अपने इकट्ठे करे हुए हमारे पर हो भी, तो भी वो गुरु जी की इतनी असीम कृपा रहेगी कि वो दुख कैसे काट देंगे गुरु महाराज जी। हमें ऐसे लगेगा कि हवा का झोंका होकर चला गया, नहीं तो तूफानों में घिरना रहता है, दुखों में रहना। तो उसके लिए गुरु महाराज जी हम सबको समर्थता बख्शें और हम सबको बहुत प्यार दें। हम भी गुरु महाराज जी को बहुत प्यार दें, खिलाओ पिलाओ, गुरु महाराज जी की सेवा करो। वो बड़ी खुश होते हैं खाने पीने से। कुछ उनको 56 भोग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो आप खा रहे हो वो लगाओ। तो मेरे साथ रूखा सूखा भी खा लेते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ इनके साथ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी शुरू शुरू में, क्या बना के दूँ, ये सुच्चा नहीं देना है, वो नहीं देना, झूठा नहीं देना। बट गुरु महाराज जी भाई मैं तो खिला देती हूँ। मैं उनके साथ बड़ा लाड रखती हूँ, मैंने इनके भरोसे लाड लगाया है, तो वो लाड तो मैं रखूँगी इनके साथ। तो बहुत शुक्राना है मेरे सभी इष्ट गणों का, मेरे सभी डिवाइंस का, मेरे सभी डिवाइंस पावर्स का, डिवाइन टीम का, गुरु महाराज जी का, मेरी गुरु माँ का, माँ काली का, और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे दादू, मेरे नानक देव जी का। मैं बहुत प्यार करती हूँ इन सब से। ये शक्तियाँ हमेशा अपने होने की उपस्थिति हर कार्य में दर्ज करवाती हैं। और जब मैं अकेली बैठी होती हूँ तो अपने आप ही हृदय अंदर से खुश हो जाता है। इट मीन्स कि वो मेरे चारों तरफ हैं और मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करती है हवा में, एक ऐसा जादू सा चला देते कि मेरे अंदर का मन बड़ा खुश हो जाता है। फिर कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाती है तो फिर मन और प्रसन्न हो जाता है। तो बहुत मज़ा आता है मुझे। ठीक है, तो आप लोग सब भी गुरुजी से अपनी लीव जोड़िए और आप लोग सब भी ऐसे ही अपने जीवन में आनंद लीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि मैक्सिमम सारी दुनिया, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ गुरुजी ने मुझे बताई, मैं रिवील करना चाहती हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है इस पृथ्वी पर। चलिए मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगी। अभी के लिए इतनी शुक्राने गुरु महाराज जी के। हाँ, एक मेरे को क्वेश्चनिंग रही है और इसके जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि आपका धार्मिक नहीं होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिकता होती है वो क्या होती है, कम्युनिटी होती है, कट्टरपंथी होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जबकि हमेशा ईश्वर ने कहा है एक ओंकार, सबका मालिक एक, वननेस, नथिंगनेस। ठीक है, तो ऑल आर वन, ये मालिक एक ही है, हमारे महासदाशिव की रोशनी, माँ जगदम्बा की रोशनी। बाकी सब अवतार हैं और जो जिसको जिस रूप में पूजना चाहता है, ईश्वर ने कभी मना नहीं करा। बट धार्मिकता में क्या कट्टरपंथी आ जाती है कि मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म,
मैं तेरे धर्म को ये कर दूंगा, मैं तेरे धर्म को, ये तो कट्टरपंथी है। ईश्वर धर्म के मोहताज ही नहीं है, ईश्वर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता क्या हो जाती है कि सबको एक मानना। आप धर्म से ऊपर उठ के, नाम हमारे दिए हुए हैं ये, कभी ईश्वर ने कभी कोई धर्म का रूप नहीं बनाया, कोई ऐसा नाम नहीं दिया उन्होंने हमेशा ये बोला है कि बस ईश्वर से जुड़ो, भाव है आध्यात्मिकता। तो उन भाव और प्रेम से जुड़ो। प्रेम है आध्यात्मिकता, ज्ञान है आध्यात्मिकता, सद्भाव है आध्यात्मिकता, गूढ़ता है आध्यात्मिकता, शांति है आध्यात्मिकता। धार्मिकता में तो आग है महाकलयुगी, ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक बनना है, हमें किसी कम्युनिटी में नहीं बनना, हमें वाइड रहना है, एक्सपेंड रहना है। और अगर दूसरे शब्द में बोलूँ तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द डिवाइन एंड रिलीजियन इज़ क्राउड कंट्रोल। मेरी नज़र में कि जो कहने वाला जो आध्यात्मिकता होती है ना, वो क्या होता है, आपका पर्सनल रिलेशन होता है, ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो आप। और जो धार्मिकता होती है ना, वो क्या है, सिर्फ एक, जैसे ये महोत्सव हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, भंडारा है, लंगर है, किसी धार्मिक संस्था ने बुला के यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने का एक साधन है धार्मिकता, नथिंग मच, ठीक है। अगर कोई शब्द किसी को बुरे लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर गुरु जी ने हमेशा बोला सच के साथ दो, सच्चाई बोलो और मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सच बोलने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, पाप कभी करना नहीं चाहिए। आप गुरु के साथ रह के, गुरु के वचनों पे निकुल निडर होकर आप सच बोलिए और सच के रास्ते पे चलिए, खुद भी सच्चाई के रास्ते पे चलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो सत्यमेव जयते और गुरु महाराज जी की सदा जय हो। शिव सदा सहायते। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर हर महादेव।